नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। मेरा नाम रुद्रेश शुक्ला है और मैं जेएनयू का ही छात्र हूं। तो हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे जेएनयू में डेप्रिवेशन पॉइंट्स की। तो जो बच्चे ऐसे हैं जो एडमिशन लेने वाले हैं जेएनयू में 2024 में, चाहे वो सीयूटी यूजी के थ्रू हो या फिर सीयूटी पीजी के थ्रू, उनके लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है कि वो जान जाए डेप्रिवेशन पॉइंट्स के बारे में, क्योंकि ये कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। मतलब अगर आप एजुकेशनली या फिर कुछ सोशल बैकग्राउंड की वजह से आपका जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से आपने 10th 12th और ग्रेजुएशन कर रखा है, अगर आपका सीयूटी पीजी है तो 10th 12th ग्रेजुएशन तीनों काउंट होता है। और अगर आपका सिर्फ और सिर्फ आपका सीयूटी यूजी है तो आपका 10th और 12th ही काउंट होता है। मतलब अगर आपका वो कुछ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में आता है तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आप नया चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको सारी अपडेट जो है मिल जाएँ। और देखिए, मुझे डेप्रिवेशन पॉइंट्स अच्छे से पता है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने फेस किया है इसके रेपरकेशंस को, बिकॉज मुझे डेप्रिवेशन पॉइंट नहीं मिला था। क्योंकि मेरा सब जो 10th 12th ग्रेजुएशन है सब इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट से हुआ है, तो वो डिप्राइव डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता है। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड हैं, जहाँ पर फीमेल लिटरेसी कम है, और जो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में आता है जो लिटरेसी में मतलब बहुत पीछे हैं, जहाँ पर लोग जो लिटरेसी में बहुत पीछे हैं, तो वैसे डिस्ट्रिक्ट से अगर आप हैं और आपने 10th और 12th ग्रेजुएशन वहाँ से किया है तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं जेएनयू में। हम बात करते हैं सबसे पहले सीयूटी यूजी और बच्चों की। जो बच्चे सीयूटी यूजी के थ्रू एडमिशन लेंगे बीए प्रोग्राम के अंदर या फिर बीएससी प्रोग्राम के अंदर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, अगर उनके लिए क्या होने वाला है, देखिए अगर आपका 10th और 12th ऐसे डिस्ट्रिक्ट से है जो कि क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट 1 या फिर क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट 2, इन दोनों में से किसी में भी आता है तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। अगर इन दोनों में नहीं आता तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। देखिए होता क्या है, आपके जो एंट्रेंस नंबर आएंगे उसमें आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, वो अगर आप क्वार्टाइल 1 या क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। देखिए अगर आप डेप्रिवेशन पॉइंट बारे में जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर से जेएनयू के जो ऑफिशियल ब्राउज़र है उसको देख सकते हैं। बाकी ये वीडियो का अगला जो 2 मिनट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जेएनयू ने जो भी सारे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको बांट रखा है क्वार्टाइल 1 में, क्वार्टाइल 2 में। अगर आप क्वार्टाइल 1 से हैं तो आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, अगर आप क्वार्टाइल 2 से हैं तो आपको क्वार्टाइल 1 से कुछ कम एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। पर जो बच्चे दोनों से नहीं है उनसे बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखिए मान लीजिए आपका मार्क्स आता है आउट ऑफ 300 180, तो अगर मान लीजिए मार्क्स 180 आ गया और आप सीयूटी यूजी वाले हैं और आपका सीयूटी यूजी में जो आपका मार्क्स है उस मार्क्स में अगर मान लीजिए आपका 10th और 12th दोनों ही क्वार्टाइल 1 डिस्ट्रिक्ट से है तो आपका 6% बढ़ेगा। 6 मार्क्स नहीं, 6% यानी कि लगभग आपके 18 मार्क्स बढ़ेंगे। अगर आपका 450 मार्क्स का है तो आपके और ज़्यादा मार्क्स बढ़ेंगे, मतलब 450 का 6% मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे अगर आप क्वार्टाइल 1 डिस्ट्रिक्ट के हैं तो। और आपका डिस्ट्रिक्ट क्वार्टाइल 1 में आता है, क्वार्टाइल 2 में आता है, वो दोनों में नहीं आता है। ये देखने के लिए मैं भी ट्राई करूंगा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा सकूँ, बट इफ़ नॉट तो आप जल्दी से मतलब आफ्टर दिस वीडियो आप सर्च कर लेंगे गूगल पे जेएनयू ऑफिशियल ब्राउज़र सीयूटी यूजी 2024। तो आप ये सर्च करेंगे तो आपको तुरंत ही एक टॉप पे मिल जाएगी पीडीएफ, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप जेएनयू के ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपका क्वार्टाइल 1 डिस्ट्रिक्ट में आता है तो आपको 6% एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आप सीयूटी यूजी के हैं तो। आपका 10th 12th दोनों क्वार्टाइल 1 से है तो 6%, आपका 10th 12th दोनों एक क्वार्टाइल 1 से है तभी आपको 6 मार्क्स, अगर आपका दोनों क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट से है तो आपको 4% एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब 6% और 4%। ये बात हुई सीयूटी यूजुअल बच्चों की। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है अगर वो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, क्वार्टाइल 1 में मेंशन है, क्वार्टाइल 2 में मेंशन है, और इसकी प्रॉपर लिस्ट दे रखी है स्टेट वाइज अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की, जेएनयू ने अपने ऑफिशियल ब्राउज़र पे उसकी साइट पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं जो बच्चे सीयूटी पीजी के हैं। देखिए जो बच्चे सीयूटी पीजी के हैं उनका 10th 12th फॉल करता है एक कैटेगरी में और ग्रेजुएशन एक कैटेगरी में। अगर आपका 10th 12th में आपका क्वार्टाइल 1 डिस्ट्रिक्ट था तो आपको 3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, सॉरी मार्क्स नहीं 3%। और जो सीयूटी पीजी है वो 300 मार्क्स का है, तो आपका जो 1% है वो 3 नंबर का। तो आपका क्या है कि आपका जो ये 3% है, अगर 10th 12th क्वार्टाइल 1 डिस्ट्रिक्ट से है, यानी कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो क्वार्टाइल 1 में मेंशन है जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, जैसे कि बिहार में सिर्फ गया और पटना छोड़ दें, उसके अलावा बाकी सारे क्वार्टाइल 1 मतलब सब क्वार्टाइल में आते हैं। यूपी में कम आता है, मेरा प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट है वो नहीं आता है। आई होप मैंने अपने गाँव से प्रतापगढ़ से किया होता, बट इफ़ नॉट आई हैवेंट डन इट फ्रॉम प्रतापगढ़, तो बिकॉज मेरा क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट नहीं आता है। मुझे बहुत इसका बुरा लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान है इसकी। तो अगर आपका 10th 12th क्वार्टाइल 1 से हैं, अब बात हो रही है सीयूटी जो बच्चे सीयूटी पीजी के हैं, इसके बाद हम बात करेंगे गर्ल्स की, वो कंबाइंड बात करेंगे सीयूटी यूजी पीजी दोनों की। तो सीयूटी पीजी में आपका 2
आपका 2 डिवीजन है, 10th 12th और ग्रेजुएशन। अगर आपका 10th 12th क्वार्टाइल 1 से है तो आपको मिलेंगे 3%। आपका ग्रेजुएशन क्वार्टाइल 1 डिस्ट्रिक्ट से है तो मिलेंगे 3%। ये हो गया टोटल 6%। 6% लगभग 18 मार्क्स या फिर उससे भी ज़्यादा, मतलब आपके इतने मार्क्स बढ़ जाएंगे। आपका मार्क्स 180 है तो 18 मार्क्स प्लस हो जाएगा, और अगर आपका क्वार्टाइल नहीं है तो आपका 180 मार्क्स ही रह जाएगा। और अब बात और मान लीजिए आपका दोनों क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आपका 2% 2% या फिर 3 और 2%, मतलब ऐसे आपका पर्सेंट बन जाएगा। क्वार्टाइल 2 4%, क्वार्टाइल 1 6%। ये बात है डिप्रीवेशन पॉइंट्स की। और लिस्ट आप ज़रूर से अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज अपने स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं। अब बात करते हैं गर्ल्स कैंडिडेट की। जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनको जेएनयू में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि उनको अगर वो किसी भी क्वार्टाइल 1 या फिर क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट से नहीं है तब भी उनको 5% जस्ट बीइंग अ गर्ल उनको मिलता है। तो अगर आपको 5% मार्क्स, अगर आप किसी लड़के से 10 मार्क्स पीछे हैं या फिर 20 मार्क्स पीछे हैं, आपको 5% एक्स्ट्रा मिल गया तो आप सीधे आपको 24 मार्क्स मिल गया। अब 24 मार्क्स उससे पीछे होने के बावजूद भी आपका ऊपर एडमिशन होगा। तो गर्ल्स को अगर आप क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट से नहीं भी हैं तभी आपको 5% मार्क्स एक्स्ट्रा मिलता है। और अगर आप कहीं गलती से ST SC स्टूडेंट हैं और आप लड़की हैं तो आपको सीधे 7% एक्स्ट्रा मिलता है। तो आपको लगभग 25 प्लस आपको मार्क्स मिलेंगे जेएनयू में एडमिशन लेते वक्त। सो ये है जेएनयू का डिप्रीवेशन पॉइंट्स का फीचर। आई होप जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा डिजिटली साउंड नहीं है कि मतलब बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हो रहा है या फिर बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, मैं बहुत अच्छा समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं था। बट स्टिल आई होप जो ये आपको समझ में आया होगा। मैं ज़रूर से ट्राई करूँगा कि मैं आपको उन डिस्ट्रिक्ट के नेम आपको यहाँ पर दिखा सकूँ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप नया चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।